बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देख रहे हैं एग्जांपल्स में। हमारे पास है सर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रॉफिट्स। ठीक है जी। सर ये डिफरेंस होते हैं दो टाइप के। ठीक है जी। एक हमारे पास है सर टैक्सेबल डिफरेंस, एक हमारे पास है सर डिडक्टेबल डिफरेंस। ठीक है जी। मैंने इधर एक एक करके हम देखते हैं जनाब दोनों को। मिसाल के तौर पर सर मैं अपने पास एक जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने पास अजान हो रही है, एक मिनट रुक जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर दो टाइप के डिफरेंसेस हैं, टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंस। ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। सर मुझे पता है मैं अगर अपने पास एक एंट्री पास करूँ से फी रिसीवेबल डेबिट। ठीक है जी। फी रिसीवेबल डेबिट जी कोई 1 लाख रुपए की, और मैं एंट्री पास करता हूँ सर फी इनकम क्रेडिट कोई 1 लाख रुपये। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास अकाउंटिंग इनकम है इसमें कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है जी। अच्छा, टैक्स वाला इसको इनकम मानता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं सवाल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सर इसमें से मुझे कैश रिसीव हो जाता है 60,000 रुपए का। ठीक है, फी रिसीवेबल क्रेडिट कितने से जनाब, 60,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम अर्न कितनी है, तो आप कहोगे सर इनकम अर्नड है 1 लाख रुपए की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इनकम रिसीव्ड कितनी है, तो आप कहोगे इनकम रिसीव्ड है 60,000 रुपए की। ठीक है जी। एफबीआर सर इस चीज़ को इनकम मानता है जो आपने रिसीव की है, और अकाउंटिंग वाला तो ऑब्वियसली सर अक्रूवल बेसिस पे चल रहा होता है, तो एफबीआर इसको इनकम मानता है। अब मुझे बताया दोनों में से कौन सी इनकम बड़ी है। सीधी सी बात है सर, अकाउंटिंग की इनकम बड़ी है, तो अकाउंटिंग की इनकम के हिसाब से टैक्स बन रहा है ज़्यादा, टैक्स के हिसाब से टैक्स वाले की इनकम के हिसाब से टैक्स बन रहा है कम। तो मुझे एक बात बताएं सर, मैं 60,000 रुपये की हद तक तो बुक कर लूँगा करंट टैक्स, 60,000 रुपये की हद तक। ठीक है जी। करंट टैक्स बुक करने का मतलब है मैं अपने पास एंट्री पास करूँगा करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ₹60,000। 30% का रेट अगर मैं लगा लूँ तो 18,000 रुपये, और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से जनाब, 18,000 रुपये। एट द सेम टाइम सर मेरे पास जो अकाउंटिंग की इनकम ज़्यादा आ रही है, यानी सर मेरे पास जो 40,000 का डिफरेंस है, सर इस पर एफबीआर ने टैक्स नहीं लगाया, तो मैं इस पर जानबूझ के खुद एक आर्टिफिशियल टैक्स लगा रहा हूँ। डेबिट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, 30% के हिसाब से डेबिट, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताएं सर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है। फ्यूचर में मैंने जाके 12,000 रुपये और पे करने, जो अभी पे नहीं कर पाया क्योंकि एफबीआर इसको इनकम ट्रीट नहीं कर रहा। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस है वो ऐसा डिफरेंस है जो मुझे फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स पे करवाएगा, फ्यूचर में टैक्स पे करवाएगा। ठीक है जी। यानी सर आज मेरा टैक्स कम हुआ तो फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो सर मेरे पास ये डिफरेंस कहलाता है टैक्सेबल डिफरेंस। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास अकाउंटिंग में इनकम ज़्यादा है, टैक्स की इनकम कम है। अकाउंटिंग इनकम का एक पोर्शन है जो इस पीरियड में टैक्स नहीं हो रहा, अगले पीरियड में टैक्स होगा, तो मुझे अगले पीरियड में जाके टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सर मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। मैं अगर आपसे पूछूँ कि सर मेरे पास अकाउंटिंग इनकम कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 लाख रुपए की। अगर मैं आपसे पूछूँ सर मेरे पास टैक्सेबल iनकम कितनी है, तो आप कहोगे सर टैक्सेबल इनकम आपके पास है 60,000 रुपये की। ठीक है। तो इसका मतलब है सर मेरे पास अकाउंटिंग इनकम का एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और अकाउंटिंग इनकम का ये वाला पोर्शन, दोनों में फ़र्क है। ये वाला पोर्शन जो है एफबीआर भी इनकम मानता है, तो मैं कहूँगा सर ये वाला पोर्शन टैक्सड हो गया है, इस पर लग गया टैक्स। दिस पोर्शन इज स्टिल टैक्सेबल। इस पर टैक्स कब लगेगा, फ्यूचर में जाके लगेगा, तो मैं इस डिफरेंस को क्या कहूँगा, टैक्सेबल। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सर अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज़्यादा होगा, किससे, टैक्स प्रॉफिट से, किसी भी इवेंट की वजह से, तो सर दिस विल क्रिएट अ टैक्सेबल difference, and every taxable difference would attract deferred tax expense and a deferred tax liability। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि सर टैक्सेबल डिफरेंस हमेशा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बने। ठीक है जी। छोटी एग्जांपल और देखते हैं हम सर।
अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास से मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट से 60,000 रुपये से, सर कैश डेबिट 70,000 रुपये से, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से जनाब 1,30,000 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मेरी अकाउंटिंग इनकम इधर कितनी है, तो आप कहोगे सर मेरी अकाउंटिंग इनकम यहाँ पर है कोई 1,30,000 रुपये। और सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो टैक्सेबल इनकम सीधी सी बात है सर मेरे पास जो कैश में रिसीव हुआ है दैट है 70,000 रुपये। तो सर 70,000 रुपये में तो मुझे करंट टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। से 30% का रेट है तो 21,000 रुपये। लेकिन सर जो मेरे पास 60,000 रुपये का रिसीवेबल है इस पर मुझे बुक करना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, ठीक है जी। क्योंकि FBRS पोर्शन ऑफ द इनकम को टैक्स नहीं कर रहा है, ये अगले साल टैक्स करेगा, तो मैंने इस पर 18,000 रुपये डेबिट कर दिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी कितने से 18,000। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम ज़्यादा, अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा, कितनी ज़्यादा 60,000 रुपये। अकाउंटिंग इनकम जब भी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होगी इट विल क्रिएट अ टैक्सेबल डिफरेंस, इट विल क्रिएट अ टैक्सेबल डिफरेंस। और आप इस टैक्सेबल डिफरेंस पे सिंपली रेट लगा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 18,000 रुपये, ठीक है जी। तो याद रहेगा सर बेसिक प्रिंसिपल कि मेरे पास जब भी अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा टैक्स प्रॉफिट से तो इट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल डिफरेंसेस, ठीक है जी। और टैक्सेबल डिफरेंस वुड क्रिएट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डन हो गया, कर लोगे मैनेज, कॉपी कर लें सर इसको सुकून से दोनों एग्जांपल्स ऊपर की, ठीक है जी। पॉज करके आए जरा सर एक छोटी सी एग्जांपल और देखते हैं। अज्यूम करें सर मैंने अपने पास एक एंट्री पास की, कैश डेबिट 1,80,000 रुपये और फी इनकम क्रेडिट 1,80,000 रुपये। अगर मैं आपसे कहूँ कि अकाउंटिंग और टैक्स के हिसाब से दोनों के हिसाब से ये इनकम है, हाँ जी बिल्कुल इनकम है दोनों के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सर अकाउंटिंग वाला भी इसको इनकम मानता है, टैक्स वाला भी इसको इनकम मानता है। फिर इस इनकम को कमाने के लिए ना मैंने सैलरी एक्सपेंस पे किया, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सर कितने से 70,000 रुपये से। सर कैश क्रेडिट 50,000 और सैलरी पेबल क्रेडिट कितने से भैया 20,000 रुपये से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी है, आप कहोगे 1,80,000 माइनस 70,000, ठीक है जी। अच्छा इस अकाउंटिंग इनकम पर सीधी सी बात है सर मुझे करंट टैक्स बुक करना चाहिए पूरे के ऊपर, ऐसा क्या एंट्री पास करूं सर? मैं एंट्री पास करूं सर अपने पास करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से 1,80,000 का 30% 54,000 और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से 54,000, ठीक है जी। अब इस पे आंसर बताएं सर अकाउंटिंग के हिसाब से 70,000 रुपये का एक्सपेंस है लेकिन FBRS में सिर्फ 50,000 रुपये का एक्सपेंस मानेगा, तो करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से FBRS सिर्फ 50,000 को एक्सपेंस ट्रीट करेगा 15,000। करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 15,000। फिर इसके बाद सर FBR इस अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रहा तो सर मुझे इसको एक्सपेंस खुद से बनाना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट में डेबिट करूंगा क्योंकि सर ये मेरे पास ऐसा एक्सपेंस है जिसको FBR रिलीफ नहीं दे रहा, आगे जाके रिलीफ देगा, तो मैं इस पर डेफर्ड टैक्स बुक कर रहा हूँ कितने से जनाब 20,000 का 30% वुड बी 6,000। डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 6,000 रुपये। अब आए जरा सर इसको एनालाइज करें, मुझे बताएं मेरे पास नेट अकाउंटिंग इनकम कितनी है। सर मेरे पास नेट अकाउंटिंग इनकम है 1,80,000 माइनस 70 वुड भी 1,10,000। मैं इसको ऐसे बंद कर लेता हूं सर। अब बताएं सर मेरे पास नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है,
सर नेट टैक्सेबल इनकम है मेरे पास 1,80,000 रुपये का कैश रिसीव हुआ, 50,000 का मैंने पे किया तो 1,30,000 रुपये, ऐसा है। अब मुझे बताएं सर मेरे पास कौन सी इनकम ज़्यादा आ रही है? सर मेरे पास टैक्स की इनकम ज़्यादा आ रही है। अब मुझे उसूलन से टैक्स पे करना चाहिए था इस पोर्शन पे, ठीक है जी, लेकिन मुझे टैक्स पे करना पड़ा ज़्यादा पोर्शन के ऊपर। इस पोर्शन के ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ गया। आपको नहीं लगता टेक्निकली ये टैक्स बनता नहीं है? मैं इसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ जैसे सर मैंने कोई एडवांस पे किया, जैसे मेरा ये एक एसेट है, मैं इसको एक्सपेंस आउट नहीं कर रहा। ये टैक्स तो मैंने पे कर दिया इस पोर्शन के ऊपर भी, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि इनकम मैंने अकाउंटिंग में बुक नहीं की है, ठीक है जी, तो मैं इस पर टैक्स एडवांस पे कर रहा हूँ, बाद में इसको एडजस्ट करूँगा। ये आया किस वजह से सर? ये आया इस वजह से कि सर मेरे पास 70,000 रुपये की डिडक्शन थी, जिसमें से 50,000 रुपये की डिडक्शन अलाउ हो गई। इस पोर्शन को मैं कह सकता हूँ डिडक्टेड, और ये पोर्शन इज स्टिल डिडक्टेबल। यानी सर ये वाला एक्सपेंस ऐसा है जो मुझे फ्यूचर में डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा, डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा। अभी अलाउ नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा। जब फ्यूचर में अलाउ होगा तो सर फ्यूचर में मैं टैक्स कम पे करूंगा, ठीक है जी। आज मैंने ज्यादा टैक्स पे किया तो मैं फ्यूचर में टैक्स कम पे करूंगा। तो ये याद रखिएगा सर कि अगर किसी पीरियड में, किसी भी पीरियड में सर आपका सर टैक्स इनकम ज्यादा आती है फॉर एनी रीजन is greater than your accounting income, sir it will always create deductible differences, ठीक है जी, and all deductible differences would attract deferred tax asset and deferred tax income। अब सर समरी हमारे पास क्या है? अगर अकाउंटिंग की इनकम ज्यादा है टैक्स से तो टैक्सेबल डिफरेंस, और अगर टैक्स की इनकम ज्यादा है अकाउंटिंग से तो डिडक्टेबल डिफरेंस, ठीक है जी। अब आए जरा सर एक छोटी सी एग्जांपल और हम देखते हैं, ठीक है जी। अपने पास जहन नशीन कर लीजिएगा। दिस पोर्शन ऑफ द इनकम, दिस पोर्शन ऑफ द एक्सपेंस इज डिडक्टेड, अलाउड, दिस पोर्शन इज स्टिल डिडक्टेबल, अलाउेबल, दैट विल बी अलाउड इन फ्यूचर, ठीक है जी। कर लोगे मैनेज? अब आए जरा से एक छोटी सी एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर सर मैं 2-3 एडजस्टमेंट का एक सवाल कराता हूँ। से मेरे पास एक अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ₹2,00,000, ठीक है जी। आपको फिर एग्जामिनर ने दी इसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, अकाउंटिंग इनकम includes rent income that is still receivable, जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, 25,000, ठीक है जी। अकाउंटिंग इनकम includes salary expense not yet paid, 15,000, टैक्स डेप्रिसिएशन 18,000, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से मिसाल के तौर पर 12,500। अब आपसे एग्जामिनर सबसे पहले कह रहा है कि काम करो, इसको, इस अकाउंटिंग के प्रॉफिट को कन्वर्ट करके दो टैक्सेबल प्रॉफिट में और करंट और डेफर्ड टैक्स निकाल के, ठीक है जी। चलो जी एक एक करके लेके चलते हैं सर, एक एक करके लेके चलते हैं। अब दिमाग हाजिर रखना सर। मेरे पास सबसे पहले सर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, आप कहोगे सर 2,00,000। अब बताओ इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक रेंट इनकम शामिल है जिसको एफबीआर इनकम कंसिडर ही नहीं करता। एफबीआर कहता है कि 25,000 रुपए ऐसे हैं जो भी रिसीवेबल हैं, हम उसको इनकम नहीं मानते, जबकि अकाउंटिंग वाले ने इस 2,00,000 रुपए में 25,000 शामिल किए होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग वाला अक्रूवल पे चल रहा होता है और टैक्स वाला कैश पे चल रहा होता है। तो मैं काम कर रहा हूँ सर, मैं इधर से कुछ चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा और कुछ चीज़ें इसमें से मैं लेस करूँगा। तो मैं पहली चीज़ लेस कर रहा हूँ, वो क्या है सर? रेंट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है जी। कितनी अमाउंट है सर? 25,000 रुपए। अब सर गौर से सुनना, बड़ी बेसिक सी बात।
मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो रेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ ये अकाउंटिंग इनकम है? हाँ है, क्योंकि अकाउंटिंग में तो अक्रूवल बेसिस पे इनकम है। दिस पोर्शन ऑफ द इनकम इज एन अकाउंटिंग इनकम, लेकिन टैक्स वाले की नज़र में ये इनकम नहीं है। तो अकाउंटिंग में इनकम है, टैक्स में इनकम नहीं है। अकाउंटिंग में इनकम है, टैक्स में इनकम नहीं है। ये 25,000 रुपये अकाउंटिंग में इनकम है, टैक्स में इनकम नहीं है। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा और टैक्स का प्रॉफिट कम। अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा, टैक्स का प्रॉफिट कम। तो बताओ अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा तो डिफरेंस टैक्सेबल। तो बताएं सर इस टैक्सेबल डिफरेंस पे 25,000 रुपये के टैक्सेबल डिफरेंस पे से 30% के हिसाब से सर मैं 7,500 रुपये का सर डेफर टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक करूंगा। यस सर। दूसरे अल्फाजों में 25,000 रुपये की अकाउंटिंग इनकम ऐसी है जिसको FBR इनकम नहीं मानता, तो उस पर करंट टैक्स नहीं लगेगा, तो आप क्या बुक कर लें? डेफर टैक्स बुक कर लें। डन हो गया जी, पहला हिसाब किताब मैंने देख लिया। सर सैलरी एक्सपेंस, मैंने तो सर सारे सैलरी एक्सपेंस यहाँ से माइनस किया। जब 2 लाख का प्रॉफिट कैलकुलेट करा था वो कह रहे नहीं सारा माइनस नहीं करना है, 15,000 रुपये ऐसा जो आपने पे नहीं किया वो माइनस क्यों किया आपने, वो ऐड बैक करें। सैलरी नॉट येट पेड, कितने की अमाउंट है जनाब ये? सर 15,000 रुपये। अब बताएं सर अकाउंटिंग वाले की नज़र में ये एक्सपेंस है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है, टैक्स वाले की नज़र में एक्सपेंस है ही नहीं तो सर टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा है। टैक्स वाला इसको एक्सपेंस नहीं मानता तो सर टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा है। भैया अगर टैक्स वाला इसको एक्सपेंस नहीं मानता तो टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, और अकाउंटिंग वाला इसको एक्सपेंस मानता है तो अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट कम। अब अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट कम है, टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा है, तो सर जब भी टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा होगा एक डिडक्टेबल डिफरेंस आएगा। दिस डिडक्टेबल डिफरेंस इस 15,000 रुपये, 30% वुड क्रिएट 4,500 रुपये की डेफर टैक्स इनकम और डेफर टैक्स एसेट। दूसरे अल्फाजों में ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट FBR डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहा, तो आप आर्टिफिशियल डिडक्शन क्रिएट कर दें, डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स इनकम। डन। अच्छा याद रखिएगा अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन को FBR मानता ही नहीं है। FBR कहता है भाई मैं इसको बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करता डेप्शन, मैं डेप्रिसिएशन वो कंसिडर करूंगा जो मेरे रूल्स के हिसाब से होगी। तो सर हमने तो इस प्रॉफिट में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को लेस किया है, वो ऐड बैक कर दूं कितने से भैया? 12,500। और लेस क्या करूं सर इसमें से? टैक्स डेप्रिसिएशन कितने का बाबू, कितने का जी? 18,000 रुपये का। अब बताएं सर अगर मैं इस पर्टिकुलर डिफरेंस को देखूं तो मेरे पास किस स्ट्रीम में डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक हो रहा है? सीधी सी बात है टैक्स के अंदर, तो टैक्स का एक्सपेंस ज़्यादा, अगर टैक्स में एक्सपेंस ज़्यादा बुक हो रहा है तो इसका मतलब है टैक्स का प्रॉफिट कम है। बेटा सीधी सी बात है अगर टैक्स वाला ज़्यादा एक्सपेंस अलाउ कर रहा है तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम आएगा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अगर अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कम है तो सर अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी टैक्स वाले से ज़्यादा होगा एक टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट होगा। कितने का जनाब, कितने का डिफरेंस है ये? 12,500 और 18,000 का सर 5,500 रुपये का। सर इस 5,500 रुपये पे 30% के हिसाब से क्या अमाउंट बनती है सर? सर ये आता है 1,650। ठीक है जी। अगेन सर मेरा अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है, टैक्स का प्रॉफिट इसलिए कम है क्योंकि टैक्स में बड़ा एक्सपेंस लेस हुआ है, तो सर ये मेरे पास फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है। डन। अब बताएं सर अगर मैं सारी अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स को एडलेस करूं तो सर मेरे पास कोई 2 लाख का अमाउंट है प्लस 15,000 प्लस 12,500 माइनस 25,000 माइनस 18,000। सर ये मेरे पास बनता है कोई 1,84,000, 1,84,500। अब बताएं इस 1,84,500 को क्या नाम दूँ? सर टैक्सेबल प्रॉफिट। अब बताएं इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे मेरे बच्चों करंट टैक्स कितना बनेगा? करंट टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा सर इसके ऊपर? सर इस पे करंट टैक्स एक्सपेंस आएगा 55,350। अगर मैं आपसे पूछूं सर ज़रा डेफर टैक्स के टोटल भी कर दें सर ये कितने टोटल, तो आप जवाब दोगे सर मुझे कि सर ये आ रहा है 7,500 रुपये के एक्सपेंस माइनस 4,500 रुपये की इनकम प्लस 1,650 रुपये का
टैक्स। तो ये आ रहा है सर मेरे पास कोई 4650। ठीक है जी। अब एक काम करने से हम एक टैक्स रिकन्सिलेशन बनाते हैं। हम आपसे कहते हैं जनाब मेरे पास टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है जनाब, टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर मेरे पास जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो ऊपर 2 लाख रुपए का था, ऐसा ही था। बस ये आप थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाओ ना तो फिर मेरा बेटा इसका बेड़ा गर्क कर देता। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट है मेरे पास कोई 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख रुपए पे जो टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 30% के हिसाब से टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट वुड बी 60,000। ठीक है जी। नाउ दिस मस्ट मैच करंट टैक्स एक्सपेंस एंड deferred tax expense. Current tax expense is 55,350 and deferred tax expense is 4650। सर ये मिला के कितना बनता है? 60,000 रुपये। ठीक है जी। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर पूरे सेशन की समरी, जब भी अकाउंटिंग प्रॉफिट सर टैक्सेबल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो सर अकाउंटिंग का एक प्रॉफिट का एक पार्ट अगले पीरियड में टैक्स हो रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये 100 रुपये है और ये 80 है, तो 80 इस पीरियड में टैक्स होगा तो बाकी का डिफरेंस अगले पीरियड में टैक्स होगा। तो सर दिस इज अ टैक्सेबल डिफरेंस। सर मेरे पास अगर टैक्स प्रॉफिट ज़्यादा है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, तो सर मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट से अगर 100 है, अकाउंटिंग के हिसाब से मैं टैक्स पे करता हूँ, सर अकाउंटिंग के हिसाब से 80 रुपये पे टैक्स बनना चाहिए, मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया 20 रुपये पे, तो सर मैं फ्यूचर में कम टैक्स पे करूँगा। तो सर दिस इज अ डिडक्टेबल डिफरेंस। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैरन।